देख लो सेट। हेलो सर, आज अपन देखते हैं कि एसी लो को जब हम एनर्जाइज करते हैं तो जैसे डीसी क्लोज होता है तो आपने देखा था आर्नो कन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है। और आर्नो कन्वर्टर क्या करता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई लेकर के 3 फेज एसी सप्लाई जनरेट करता है। और हमारे पास एसी लोकोमोटिव पर जितनी भी ऑक्सिलरीज लगाकर रखी गई हैं, ऑक्सिलरी मशीन्स, वो सब की सब 3 फेज एसी सप्लाई से चलती है। तो ऑक्सिलरी मशीन तो बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन सारी ऑक्सिलरी मशीन एक साथ काम करना शुरू कर दें तो आर्नो के ऊपर एकदम से लोड आएगा और आर्नो ओवरलोड हो जाएगा, आर्नो चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा और ओवरलोड होकर के जल जाएगा। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ ऑक्सिलरीज जो हैं वो आर्नो के स्टार्ट होने के साथ चल जाती हैं और कुछ ऑक्सिलरी मशीन्स ऐसी हैं जिनको हम आवश्यकता अनुसार जब चलाना चाहें तो उनके स्विच को ऑन करते हैं तो वो ऑक्सिलरी काम करना शुरू करते हैं। तो जो ऑक्सिलरीज आर्नो के साथ ही काम करना शुरू कर देती हैं वो हम देखें तो उनमें से पहली ऑक्सिलरी MVSI 1 और MVSI 2। ये ऑक्सिलरी मशीन्स कहां लगी हुई थी, हमने देखा था कि RSI ब्लॉक जो STC के अंदर लगा हुआ था उस RSI ब्लॉक के नीचे ये मशीन्स लगी हुई हैं और इनका काम है RSI ब्लॉक के अंदर डायोड्स जो लगे हुए हैं उन्हें हवा के द्वारा ठंडा करना। तो ये दोनों मशीन्स जो हैं MVSI 1, MVSI 2, ये दोनों मशीन आर्नो स्टार्ट होते ही आर्नो के साथ काम करना शुरू कर देते। इनका स्विच कौन सा था, HVSI 1, HVSI 2, और इनकी जो रिले थी वो क्या है, QVSI 1 एंड QVSI 2। उसके बाद जो आर्नो के साथ चलती है ऑक्सिलरी वो कौन सी है, MVSL 1 और MVSL 2। SL स्मूथिंग रिएक्टर वाली, ये कहां लगे हुए थे, अंडर ट्रक में। तो MVSL 1 और MVSL 2 हमने देखी थी कि हाई टेंशन कंपार्टमेंट में जब हम कॉरिडोर नंबर 1 की ओर से अंदर जाते हैं तो जो फ्लोर की जाली है उस जाली से नीचे हमें ये दोनों मशीनें देखने को मिलती हैं। और ये दोनों मशीनें भी आर्नो स्टार्ट होते ही, जैसे हमने डीजल क्लोज किया, आर्नो ने अपना आउटपुट देना शुरू किया, तो आर्नो स्टार्ट होने के बाद ये दोनों मशीनें भी आर्नो के साथ काम करना शुरू कर दें। इनका काम है SL को ठंडा करना हवा के द्वारा। इन दोनों जो मशीनें हैं चारों, इनका यदि हम हार्स पावर देखें तो ये बहुत छोटे छोटे हार्स पावर की मशीनें हैं, 3-3 HP की मशीनें हैं। तो इनका बहुत ज्यादा लोड नहीं रहता है, इसलिए ये आर्नो के साथ कनेक्ट करके रखी गई हैं कि आर्नो स्टार्ट होते ही ये चारों मशीनें काम करना शुरू कर दें। MVSL का काम है SL स्मूथिंग रिएक्टर को ठंडा करना। और SL में करंट कब जाएगी, कब गर्म होगा, जब हम नाचेस लेंगे, जब RSI ब्लॉक से सप्लाई निकलेगी तब तो SL में जाएगी, जब तक कोई सप्लाई नहीं रहती। इनका जो स्विच है रोटेटरी स्विच वो HVSL, कितनी पोजीशन वाला होता है ये HVSL, कौन कौन सी 4 पोजीशन, 0 1 2 3। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जितनी भी ऑक्सिलरी मशीन्स हैं 4 पोजीशन वाले जितने भी स्विचेस हैं, कल आपको बताया था कि सारे के सारे HMCS 1 2 को छोड़कर बाकी सारे स्विच 0 1 2 3 पोजीशन वाले हैं। सिर्फ HMCS 2 स्विच ऐसे हैं 4 पोजीशन वाले जिनकी पोजीशन 1 2 3 4 होती है, ठीक है। और अगली ऑक्सिलरी जो है वो है MPH ट्रांसफार्मर आयल सर्कुलेटिंग मोटर, जो कि मेन ट्रांसफार्मर के आयल को रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट करती है, ट्रांसफार्मर से खींचती है, रेडिएटर में भेजती है जहां तेल को हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है और उसके बाद तेल वापस फिर से ट्रांसफार्मर की हाउसिंग में भेज दिया जाता है। तो ये ऑक्सिलरी मशीन भी देखें 4.3 HP की है। तो टोटल भी अगर हम HP देखें तो इन पांचों मशीन का HP मिला करके लगभग 16.3 HP होता है। तो इतना लोड आर्नो के स्टार्ट होते साथ, विदाउट लोड भी आर्नो स्टार्ट नहीं कर सकते, विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करने पर नुकसान होगा, और ज्यादा लोड डाला तो आर्नो ओवरलोड होकर के जल सकता है। इसलिए इन 5 ऑक्सिलरी मशीन्स का लोड आर्नो के ऊपर आर्नो स्टार्ट होने के साथ दिया गया है, ताकि जैसे ही आर्नो चालू हो ये पांचों मशीनें भी चालू हो जाए। इसमें कोई डाउट है भाई? इन मशीनों के मोटरों के नाम, उनके स्विचेस के नाम और उनकी रिलेज, ठीक है, यहां कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो कि स्विचेस कंट्रोल है, ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल होता है, लोको पायलट के हाथ में उनका कंट्रोल रहता है।
वो आर्नो के साथ स्टार्ट नहीं होती। उनमें से पहली 3 मशीन है MCP1, MCP2, MCP3, मेन कंप्रेसर नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि MR प्रेशर बनाने के काम में आते हैं। तो जब भी कभी लोको चालू हो गया, चालू करने के लिए हम कहां से चालू कर लेते हैं प्रेशर? इमरजेंसी रिजर्वायर के प्रेशर से स्टार्ट कर लेते हैं, लोको को एनर्जाइज कर लेते हैं, पेंटोराइज करके डीजे को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन क्लोज होने के बाद अब हमें बाकी ऑपरेशंस के लिए भी हवा की जरूरत है, तो बेबी कंप्रेसर से वो काम नहीं हो सकता, उसके लिए मेन कंप्रेसर चलाना पड़ता है। तो मेन कंप्रेसर का जो स्विच हमने देखा था HPH था, सॉरी HCP, 8 पोजीशन वाला स्विच पढ़ा था हमने। तो उस HCP की पोजीशन के अनुसार कंप्रेसर चलते हैं। नॉर्मल कोर्स में एसी लोको में एट ए टाइम 2 कंप्रेसर चलाए जाते हैं, चाहे वो 1-2 चलाएं, चाहे 1-3 चलाएं, चाहे 2-3 चलाएं। तो इसके लिए जो BL स्विच था, कल हमने BL बॉक्स के ऊपर देखा था, ऊपर वाली टॉप वाली लाइन में जो लॉक स्विचेस थे, मैकेनिकल लॉकिंग थी जिनमें, उनमें एक BLCP नाम का स्विच लगा हुआ था। जब हम उस BLCP स्विच को ऑन करते हैं तो उस BLCP स्विच को ऑन करने पर HCP की पोजीशन के अनुसार कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर जो C101, 102, 103 हैं, उनमें से जिस पोजीशन पर HCP को रखा गया है उसके अनुसार वो कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं, और उन कॉन्टैक्टर के क्लोज होने से उससे संबंधित कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। और जब कंप्रेसर चलेगा तो MR का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम सारे एग्लूमेटिक ऑपरेशंस के लिए MR की हवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो स्विचेज है, कॉन्टैक्टर है जो मेन स्विच है, रोटेटरी स्विच HCP है जो 8 पोजीशन वाला है, और इनके जो कॉन्टैक्टर है MCP1 का C101, MCP2 का C102 और HCP3 का C103, और इन्हें चलाने का BL स्विच कौन सा है? BLCP, या डायरेक्ट चलाना है तो BLCP-B। अगर इनको स्विच को BL स्विच को ऑन छोड़ दिया, मान लीजिए चलती गाड़ी में कभी डीजे ट्रिप हुआ था और BL स्विचेस ऑन है, ऑन होने के बावजूद भी अगर हमने दोबारा डीजे क्लोज किया तो इन मशीनों का लोड तुरंत नहीं आता आर्नो के ऊपर। अगर BLCP ऑन पड़ा था और डीजे ट्रिप हुआ था, सब बंद हो गए, दोबारा हमने डीजे क्लोज किया तो डीजे क्लोज करने पर डीजे क्लोज हुआ और आर्नो ने काम करना शुरू कर दिया। तो अगर BLCP पहले से ऑन पड़ा है तो 5 मशीनें तो आर्नो के साथ ही चलेंगी और कंप्रेसर का भी लोड आ जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए ऑक्सिलरी सर्किट में एक Q100 नाम की रिले लगाकर रखी गई है। यह डीजे क्लोज होने के 5 सेकंड के बाद एनर्जाइज होती है। 5 सेकंड का डिले दिया हुआ है। डीजे क्लोज हो गया, आर्नो ने आउटपुट देना शुरू कर दिया, ये ऑक्सिलरी मशीन चलने लग गई। उसके 5 सेकंड के बाद Q100 रिले एनर्जाइज होगी, और जब तक Q100 एनर्जाइज नहीं होती है कॉन्टैक्टर वाली कोई भी रिले नहीं चलती। तो ये प्रिकॉशन भी दिया गया है कि मान लीजिए आपने सारी मोटरें चलाकर गाड़ी चला रहे थे, सारी ऑक्सिलरी मशीन चल रही थी और चलती गाड़ी में कभी डीजे ओपन हो गया, तो डीजे ओपन होने के बाद यदि आपने इनके BL स्विचेज ऑफ नहीं किए तो आन ही पड़े हैं। उसके बाद आपने दोबारा से डीजे क्लोज किया, तो जैसे ही आप डीजे क्लोज करेंगे, डीजे क्लोज होते ही आर्नो आउटपुट देना शुरू कर देगा, और अगर इनके सबके कॉन्टैक्टर क्लोज पड़े हुए हैं, इनके BL स्विचेज ऑन है, तो सारी ऑक्सिलरी का लोड एकदम से आर्नो पे आएगा नहीं आएगा? आर्नो जल जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए एक रिले लगाकर रखी गई है Q100, और ये रिले जो है ये डीजे क्लोज होने के 5 सेकंड के बाद एनर्जाइज होती है। तो 5 सेकंड तक वो सारी ऑक्सिलरियां काम करना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद यदि आपने कोई BL स्विच ऑन भी छोड़ा है तो उस स्विच से संबंधित ऑक्सिलरी मोटर काम करना शुरू करेगी। ठीक है, कंप्रेसर के साथ भी एक व्यवस्था ये करके रखी गई है, क्योंकि कंप्रेसर 14 HP के हैं, 14 HP के हैं। मान लीजिए आपने HCP को 1 2 3 पोजीशन पर डाल रखा है, तीनों कंप्रेसर वाली पोजीशन पर डाल रखा, तो तीनों कंप्रेसर का लोड एक साथ ना आए, उसके लिए जो MCP3 है जिसका कॉन्टैक्टर C103 है, उसके साथ Q119 एक रिले है, उसका इंटरलॉक लगा हुआ। ठीक है, C101 या C102 पिकअप होने के 5 सेकंड के बाद Q119 पिकअप होती है, तब C103 पिकअप होगा।
अगर तीनों पर डाल रखा है तो 101 और 102 दोनों जब पिकअप हो जाए उसके 5 सेकंड के बाद Q119 पिकअप होगी, तब C103 पिकअप होगा, तभी तीनों काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दो तो चल जाएंगे एक साथ, लेकिन अगर तीनों डाल रखा है तो तीसरा कंप्रेसर Q119 इनर्जाइज होने के बाद ही होगा, और वो तब इनर्जाइज होता है जब C101 102 दोनों लग जाए, उसके 5 सेकंड के बाद Q119 रिले इनर्जाइज होती है, और उस रिले के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक के क्लोज होने के बाद C103 क्लोज होगा, और तब कंप्रेसर नंबर 3 काम करना शुरू करेगा। यानी तीनों कंप्रेसर का लोड भी आर्नो पर एक साथ ना आए, क्योंकि ये 14 एचपी के हैं, दो का आया तो 28 और तीनों का आ गया तो 42 एचपी का लोड एकदम से आ जाएगा, तो फिर आर्नो जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद एक MVRH है, MVMT1 और MVMT2, ये तीनों भी ब्लोवर हैं। MVRH H फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो रेडिएटर है R फॉर रेडिएटर, उसकी ब्लोवर मोटर। तो एमपीएच चलने से जो ट्रांसफार्मर के तेल को रेडिएटर में सर्कुलेट कर रही थी, उस रेडिएटर की कोर में गए हुए ट्यूब्स में गए हुए तेल को हवा के द्वारा ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर हवा भेजने का जो ब्लोवर है वो कहलाता है MVRH। और ये ब्लोवर आप देखें तो 30 एचपी का है, 30 हॉर्स पावर, इसीलिए इसका लोड डायरेक्ट नहीं डाला गया है। एमपीएस तो सीधा चला दी थी, 4.3 एचपी की थी इसलिए, लेकिन इसके साथ लोड ज्यादा है इसलिए इसे बीएल स्विच से कंट्रोल किया गया। इसका कॉन्टेक्टर क्या है? C107। तो जब भी कभी हम BLVMT बीएल स्विच को, इसके लिए जो स्विच है वो है BLVMT, 3 ऑक्सिलरी मशीन्स को चलाता है, MVRH को चलाता है, MVMT1 को चलाता है और MVMT2 को चलाता है। तो जब लोको पायलट डीजे क्लोज होने के बाद BLVMT स्विच को ऑन करेगा, तो उस स्विच को ऑन करने के बाद सबसे पहले C107 पिकअप होगा, MVRH चलेगी। उसके 5 सेकंड के बाद QTD रिले लगी हुई है, टाइम डिले रिले बताया था, MVMT1 पिकअप होगा, QTD 105 पिकअप होगी, उसके थ्रू MVMT1 पिकअप होगा। MVMT1 का कॉन्टेक्टर है C105, ये लगेगा तो MVMT1 काम करना शुरू करेगी। उसके पैरेलल में लगी हुई है QTD 106, वो 5 सेकंड के बाद इनर्जाइज होगी, उसका इंटरलॉक C106 की ब्रांच पर क्लोज होगा, तो C106 कॉन्टेक्टर लगेगा और MVMT2 काम करना शुरू कर देगी। यानी कि BLVMT स्विच ऑन करने के बाद भी ये तीनों ऑक्सिलरी मशीन्स कंट्रोल तो उसी से हैं, लेकिन एक साथ नहीं चलती। सबसे पहले C107 पिकअप हुआ, MVRH चली, उसके 5 सेकंड के बाद C105 पिकअप हुआ, MVMT1 चली, और उसके 5 सेकंड के बाद C106 पिकअप हुआ और MVMT2 चलती है। चूंकि ये मशीनें 30 और 35 एचपी की है, तो इनका हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है, एक साथ लोड ना आए तो हर मशीन के बीच में 5-5 सेकंड का टाइम डिले दिया गया, और उसके लिए टाइम डिले रिले लगाकर रखी गई है। 5-5 सेकंड का टाइम डिले है, तो 5-5 सेकंड के पास से ये तीनों मशीनें एक के बाद एक चालू होती हैं। किस स्विच को ऑन करने से? BLVMT स्विच को ऑन करने से। सबसे पहले MVRH चलेगी, C107 पिकअप होगा तो MVRH चली, उसके 5 सेकंड के बाद C105 पिकअप हुआ तो MVMT1 चली, और उसके 5 सेकंड के बाद C106 पिकअप हुआ तो MVMT2 चलती। ठीक है, ये पॉज क्यों है? क्योंकि इनके हॉर्स पावर ज्यादा है, यदि इनको एक साथ चला देंगे तो आर्नो ओवरलोड होने की दिक्कत है। और लास्ट है MVRF। तो MVRF जो आर्नो से चलती है, वो कौन सी चलती है? AC MVRF। ये कौन सी है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ब्लोअर मोटर, यानी डायनेमिक ग्रिड्स को ठंडे करने वाली मोटर, जो कि डीजल में BKBL कहलाती है, डायनेमिक ग्रिड्स को ठंडा करने वाली। तो यदि डायनेमिक ग्रिड्स को ठंडा करने के वाले के लिए DC MVRF लगी है, तो वो ट्रैक्शन मोटर जो डायनेमिक के दौरान जनरेटर के समान काम कर रही है, उसकी जनरेटेड सप्लाई से ही चल जाती है। लेकिन जिन गाड़ियों में AC MVRF लगाकर रखी हुई है, उन गाड़ियों में उसके लिए एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है C108। तो डायनेमिक ब्रेक लेने पर C145 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होने पर C108 पिकअप होता है,
उससे आर्नो की सप्लाई जो है वो एसी एमवीआरएफ मोटर को मिलना शुरू हो जाती है और ब्लोअर काम करना शुरू कर देता है। जब तक डायनेमिक ऑपरेशन चलेगा, C145 इनर्जाइज रहेगा, पिकअप रहेगा, क्लोज रहेगा, तब तक C108 भी क्लोज बना रहेगा। डायनेमिक से वापस आप 0 पर ले आओ एमपी को, तो एमवीआरएफ C108 ड्रॉप हो जाता है और एमवीआरएफ काम करना बंद हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये ऑक्सिलरी मशीन्स के बारे में कोई सवाल है किसी का? कौन कौन सी ऑक्सिलरी है, आर्नो के साथ कौन कौन सी चलती हैं और बीएल स्विचेस से कौन कौन सी चलती हैं? किस ऑक्सिलरी को चलाने का बीएल स्विच कौन सा है और उसका रोटेटरी स्विच कौन सा है? इसमें सर एक आइटम नीचे लिखा है कॉर्नर में C107 ओपन,